अमेरिका और ईरान की जबरदस्त जंग चल रही है। कब तक रुकती हुई आपको नजर आती है? क्या डोनाल्ड ट्रंप की हत्या करवाई जा सकती है? क्या डोनाल्ड ट्रंप 4 साल का अपना कार्यकाल पूरा कर पाएंगे? क्या पूरे 4 साल वो अमेरिका की सत्ता में रह पाएंगे या नहीं? क्या 2026 में वर्ल्ड वॉर शुरू होती हुई नजर आती है सुमिताचार्य महाराज? क्या भारत सीधे तौर पर इस जंग में शामिल होता हुआ आपको नजर आता है? 2026 के अंत तक चांदी का रेट कहां तक जाता हुआ नजर आता है? क्या डोनाल्ड ट्रंप को झुकना पड़ेगा या ईरान हार मानेगा? क्रिप्टो में क्या भारतीयों को पैसा लगाना चाहिए? क्या भारत में रियल एस्टेट दुबई की तरह क्रैश होता हुआ नजर आता है? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विशाल कालरा और आज के इस खास पॉडकास्ट में हमारे मेहमान हैं एस्ट्रोलॉजर सुमिताचार्य महाराज, जो लोग पसंद भी करते हैं, जिन्हें लेकर कंट्रोवर्सी भी हो रही है और जिनकी भविष्यवाणियां सटीक भी बैठ रही हैं। लेकिन सोशल मीडिया पर सुमिताचार्य महाराज छाए हुए हैं, इस बात में कोई दो राय नहीं है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार विशाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद अपने शो में आमंत्रित करने के लिए। और क्योंकि आपको सोशल मीडिया के माध्यम से अब लाखों करोड़ों लोग जानते हैं और आपकी भविष्यवाणियां बड़ी दिलचस्पी के साथ वो सुन रहे हैं, तो मैं बिना समय गवाते हुए आज जी 2026 और उससे आगे की 20 भविष्यवाणियों से शुरुआत कर रहा हूं। और अक्सर ये भविष्यवाणियों पर जो आंसर होते हैं वो बड़े लंबे होते हैं। जी आप ग्रहों की स्थिति भी समझाते हैं, लेकिन मैं आपके साथ रैपिड फायर से शुरुआत करने जा रहा हूं। बहुत 20 बढ़िया। वो भविष्यवाणियां जिसे शुरुआत में ही हम लोगों को बताएंगे और फिर उन पर डिटेल में चर्चा करेंगे, ताकि जो हमारे साथ जुड़ा है वो शुरुआत में ही उन 20 भविष्यवाणियों को सुनकर आगे उनका एनालिसिस आपके जरिए सुनेगा। मैं जी शुरुआत कर रहा हूं, क्या आप तैयार हैं? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल पूछिए। चलिए, मेरा पहला सवाल रैपिड फायर, लेकिन इसकी एक शर्त है। सवाल का जवाब सिर्फ एक लाइन या एक शब्द ही होगा। ठीक। ठीक है। सवाल नंबर 1। अमेरिका और ईरान की जबरदस्त जंग चल रही है। कब तक रुकती हुई आपको नजर आती है? 2032। 2032 तक ये जंग रुकेगी नहीं? नहीं। सवाल नंबर 2। क्या डोनाल्ड ट्रंप को झुकना पड़ेगा या ईरान हार मानेगा? ट्रंप झुकेगा, अमेरिका झुकेगा। अमेरिका को झुकना होगा। जी। बड़ी बात बोल रहे हैं आप, लोग नोट कर रहे हैं। सवाल नंबर 3। क्या डोनाल्ड ट्रंप 4 साल का अपना कार्यकाल पूरा कर पाएंगे? क्या पूरे 4 साल वो अमेरिका की सत्ता में रह पाएंगे या नहीं? रहेंगे। रह पाएंगे। सवाल नंबर 4। क्या डोनाल्ड ट्रंप की हत्या करवाई जा सकती है? नहीं। सवाल नंबर 5। क्या 2026 में वर्ल्ड वॉर शुरू होती हुई नजर आती है सुमिताचार्य महाराज को? जी, वर्ल्ड वॉर ही चल रहा है। वर्ल्ड वॉर चल रहा है। सवाल नंबर 6। क्या भारत सीधे तौर पर इस जंग में शामिल होता हुआ आपको नजर आता है? जी। ठीक है। सवाल नंबर 7। 2026 के अंत तक गोल्ड के रेट आप कहां देखते हैं? जंग की वजह से सोने और चांदी के दाम बढ़ रहे हैं। 2.5 दाम लाख। के साथ प्रोडिक्शन 2.5 लाख। 2026 का अंत होने तक 2.5 लाख। सवाल नंबर 8। 2026 के अंत तक चांदी का रेट कहां तक जाता हुआ नजर आता है? 6 लाख। 6 लाख। बहुत बड़ा नंबर बता रहे हैं आप। जी। ट्रोलिंग का डर रहेगा? जी। तैयार हैं आप इसके लिए? ठीक है। सवाल नंबर 9। क्या भारत में रियल एस्टेट दुबई की तरह क्रैश होता हुआ नजर आता है? जी हाँ। ठीक है, ये 2026 के लिए है। नहीं, 2032 तक में तब तक स्टेबल है। स्टेबल है। तब तक स्टेबल है। ठीक है। सवाल नंबर 10। क्रिप्टो में क्या भारतीयों को पैसा लगाना चाहिए? बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। सवाल नंबर 11। प्लेन क्रैश की पिछली प्रिडिक्शन आपने दी थी, क्या अगली भी कोई डेट है? 14 जून से 16 जुलाई 2026 और 11 अक्टूबर से 9 नवंबर 2026। एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। 14 जून से 16 जुलाई 2026, हम्म 11 अक्टूबर से 9 नवंबर 2026 के बीच में प्लेन क्रैश का योग है। लोगों को अपनी टिकटें कैंसिल करने के लिए कह रहे हैं आप। हाँ। सवाल नंबर 12। मोदी के बाद प्रधानमंत्री कौन? योगी। कोई डाउट? नहीं। बिल्कुल डाउट नहीं है। ठीक है। सवाल नंबर 13। यही मेरा प्रश्न था वैसे, कि क्या योगी प्रधानमंत्री बन सकते हैं और कौन सी तारीख, कौन सा ईयर आपको नजर आता है? 2030 के बाद बनने का योग है। यानी एक और टर्म प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर ही प्रधानमंत्री एक बार जीतेंगे? और मोदी जी जीतेंगे उसके बाद। ठीक है। सवाल नंबर 14। 2027 उत्तर प्रदेश का चुनाव कौन जीतेगा? योगी जी। ठीक। सवाल नंबर 15। बंगाल का चुनाव सिर पर है, कौन जीतेगा? ममता। ठीक। सवाल नंबर 16। असम का चुनाव, हिमंता बिस्वा शर्मा क्या रिपीट हो रहे हैं? हेमंत विश्व शर्मा रिपीट हो रहे हैं। ठीक है। सवाल नंबर 17। क्या अमित शाह कभी प्रधानमंत्री बन सकते हैं? अभी योग नहीं है। कब तक? क्योंकि मोदी जी के बाद तो आपने योगी जी बता दिया है। जी। नहीं। ठीक है। सवाल नंबर 18। अभी मुक्तेश्वर आनंद को लेकर जबरदस्त कंट्रोवर्सी उत्तर प्रदेश में चल रही है, क्या गिरफ्तारी होगी उनकी और कब? 18 अप्रैल के बाद होगी। यानी होनी तय है। जी। ठीक। अभी मुक्तेश्वर आनंद के बाद सवाल नंबर 19। क्या राहुल गांधी कभी प्रधानमंत्री बनते आपको नजर आते हैं? नहीं। कभी भी नहीं। नहीं। ठीक। दिल तोड़ दिया आपने कांग्रेस वालों का।
सवाल तो नंबर टूटता है। 20, प्रधानमंत्री मोदी किस साल तक सत्ता में बैठे नजर आते हैं आपको? हालांकि उसका आंसर आप कर चुके हैं, फिर भी ईयर के साथ 2030। एक बोनस सवाल पूछ रहा हूँ जो बहुत सारे लोग पूछना चाहते हैं, राजनीति से भी जुड़ा है और बॉलीवुड से भी। राहुल गांधी और सलमान खान, क्या इनकी शादी होती हुई आपको नजर आती है? नहीं, दोनों की नहीं? नहीं, कभी भी नहीं? नहीं। चलिए, 21 सवालों के इस रैपिड फायर से हमने शुरुआत की है और अब मैं थोड़े से डिटेल आंसर की तरफ आगे बढ़ रहा हूँ। जी, युद्ध को लेकर आपने कहा था मार्च के मिड में मिडल ईस्ट में सत्ता परिवर्तन होगा। आपकी भविष्यवाणी बिल्कुल सटीक बैठी। खामेनेई साहब की हत्या कर दी गई। अमेरिका और इजराइल एक तरफ, ईरान के साथ युद्ध चल रहा है। खामेनेई अभी ज़िंदा हैं, टाइगर अभी ज़िंदा है। ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहे हैं आप? बिल्कुल, मैं इस बात का खंडन करता हूँ जो अमेरिका के द्वारा ये न्यूज़ प्रतिपादित किया गया है, हम्म। ये होआक्स है, ये फेक न्यूज़ है। खामेनेई जिंदा है अभी? खामेनेई ज़िंदा है। पब्लिक के सामने कब आएंगे? पब्लिक के सामने अभी हालाँकि छुपे हुए हैं, आने का योगों की गणना नहीं करी गई, लेकिन खामेनेई अभी ज़िंदा है। खामेनेई जिंदा है। जी। क्या असर होगा इस बात का युद्ध पर? इसका युद्ध पर तो असर जो होना था, खामेनेई की मृत्यु को लेकर के जो न्यूज़ फैला अभी, जो असर होना था हो ही गया कि इतना ज़बरदस्त घमासान हो रहा है। लेकिन फिर भी मैं यही कहना चाहूँगा कि जितने जनता ईरान से जितनों का दिल टूटा है खामेनेई जी के जाने के कारण, धर्मगुरु इतने बड़े जो क्षतिग्रस्त हुए हैं उसको लेकर के, हम्म। तो दिल को इतना भी ज़्यादा भारी करने की आवश्यकता नहीं है। खामेनेई टाइगर अभी जिंदा है ज़िंदा है। आपके मुताबिक? जी, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को झुकना पड़ सकता है। बिल्कुल झुकना पड़ेगा। ये जंग अभी लंबी चल रही है। बहुत लंबी, 2032 तक चलेगी। 15 देश अब तक इन्वॉल्व हो चुके हैं। कितने 44 और? 44 अच्छा, इन्वॉल्व हो गए हैं। पूरी दुनिया इन्वॉल्व हो जाएगी आपके मुताबिक? पूरी दुनिया इन्वॉल्व होगी, क्या वर्ल्ड वॉर ही है ये। ये ऑलरेडी वर्ल्ड वॉर है? जी हाँ। भारत तो 15 सीधे देश डायरेक्टली इन्वॉल्व है, हम्म 44 देश इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है इसमें। असर तो दुनिया भर पर है। आज भारत में भी जी, गैस का संकट है। जी, तेल और गैस को लेकर बड़ी चर्चा हो रही है। आप जानते हैं कई होटल और रेस्टोरेंट को गैस नहीं मिल रही है। जी हाँ, तो सीधे तौर पर असर तो अब भारत तक पहुंच गया है। जी हाँ। क्या आगे और असर होता हुआ दिखता है आपको? भारत भी इन्वॉल्व होगा इसमें वॉर में। पर भारत ने तो कहा है कि हम किसी का पक्ष नहीं लेंगे। पक्ष ले ना ले, जब क्षतिग्रस्त होता है, जब भारत के अंदर हमला होगा किसी का, तो निश्चित है कि भारत को भी लड़ना पड़ेगा। क्या भारत में किसी का हमला होगा? योग है, इसी साल योग है। इस साल 2 इस साल 2 हमला होने का योग है, 2 बार। क्या कोई स्पेसिफिक समय आपको नजर आता है जब भारत पर अटैक हो सकता है? 15 मई से 17 जून के बीच में एक योग ऐसा बनता है और दूसरा योग 16 जून से 14 जुलाई के बीच में योग बनता है। ये 2 महीने ऐसे हैं जिसमें विदेशी शक्तियाँ भारत के ऊपर आक्रमण करने का योग दिखाती हैं, ये अग्निकांड करने का योग दिखाती हैं। ये विदेशी शक्तियां क्या चीन और पाकिस्तान के अलावा भी कोई हो सकती हैं? ये इसके अलावा ही है। इसके चीन अलावा के साथ भारत के संबंध अभी घनिष्ठ होने वाले हैं। इसके भारत और अलावा चीन ही चीज़ें हैं। भारत और आपने चीन के चीन और ठीक है। पाकिस्तान बोला, पाकिस्तान इसमें संभावित है, हम्म। लेकिन चीन का संभावना नहीं है। चीन के साथ संबंध ठीक है, लेकिन बढ़िया पाकिस्तान से रहेगा। गड़बड़ है। चीन के साथ संबंध अब बढ़िया होगा। अगले 7 साल चीन और भारत का संबंध साठगांठ बना के चलने वाला है। ऑपरेशन सिंदूर एक बार तो हो चुका है पाकिस्तान पर और भारतीय सेना कह रही है ऑपरेशन सिंदूर 2 के लिए हम तैयार हैं। क्या वो इसी साल में होना? नहीं, 2026 में नहीं होना है। 2026 में इनफैक्ट कि पाकिस्तान और भारत एक कॉमन एनिमी के खिलाफ लड़ेगा। लेकिन अभी आपने कहा कि भारत पर भी अटैक होगा। भारत वो पर अटैक पाकिस्तान होगा। से नहीं होगा? पाकिस्तान से नहीं होगा, इस बात का खंडन करूंगा। मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा चाइना से नहीं होगा, लेकिन पाकिस्तान का कहा नहीं जा सकता है। एग्जैक्टली वो विदेशी शक्तियों में कई देशों का हाथ रहने वाला है। हम्म। कुछ मल्टीपल कंट्रीज का ही साठगांठ रहने के बाद में ये घटना घटने का योग दिखाई यानी कि पड़ता है। भारत को एक्टिवली जंग में इन्वॉल्व होना पड़ेगा। होना पड़ेगा। लेकिन इससे भारत की इकोनॉमी पर जबरदस्त असर आने वाला है। आप देख रहे हैं ऑलरेडी इतना भारी संकट है। मैं क्यों कह रहा था कि अपने बैंकों से पैसे निकाल करके सोने चांदी में इन्वेस्ट करो। हम्म। इकोनॉमी पे असर आएगा। अभी गैस पे असर आने लग गया, हम्म। तो उसी प्रकार से इकोनॉमी पे आएगा। जब इकोनॉमी पे असर आएगा तो लोग फिर कहाँ दौड़ेंगे? बैंकों में पैसे उनके पड़े हुए सारे के सारे फ्रीज हो जाते हैं। आपको पता होगा जब भी वॉर शुरू होता है तो बैंकों के ऊपर सबसे पहला प्रभाव होता है कि पैसे पहले फ्रीज कर दिए जाते हैं। उन पैसों को यूज़ किया जाता है वॉर लड़ने में, जंग लड़ने में। बैंक अगर बच गए तो पैसे लौटते हैं, बैंक नहीं बचे, बैंक क्षतिग्रस्त हो गए, पैसे खत्म। वहाँ कौन सा आरबीआई काम करेगा, कौन सा कोई नियम काम करेगा? जब अंतर्राष्ट्रीय क्षति हो रही होगी तो कोई भी ये जो भारतीय संगठन है, भारतीय संस्थान है, बैंक आदि कोई काम नहीं करते उस समय। ये कौन सा पीरियड है जब बैंकों पर संकट बहुत गहरा होगा? बस आ गया वो पीरियड। मार्च, अप्रैल और मई एक पीरियड है, 12 अगस्त के बाद दूसरा पीरियड है। 12 अगस्त के बाद वाला पीरियड ज़्यादा क्रिटिकल रहने वाला है। सोल्यूशन क्या है? पैसा निकाल कर घर में सॉल्यूशन रखना है? यही है कि पैसा निकालिए और सोने और चांदी में इन्वेस्ट करिए। लॉकर्स यूज़ कर सकते हैं, बैंकों में लॉकर आपके लोकलाइज्ड होते हैं, उसकी चाबी आपके पास होती है। लेकिन आपको डे टू डे यूजेज के लिए करेंसी नोट तो चाहिए होंगे। कुछ चाहिए मतलब आपको ये थोड़ी चाहिए कि आपने मतलब
प्रॉपर्टी खरीदने का पैसा जो कहते हैं करोड़ों रुपए तो आपको चाहिए नहीं। भारी रकम है उसको सोने चांदी में इन्वेस्ट करके लॉकर्स में रखिए और जो छोटे पैसे हैं डे टू डे यूज़ के लिए है 20,000 50,000 रुपए यूपीआई करने के लिए उतने पैसे रखिए। यानी आप कह रहे हैं कि कम से कम मार्च अप्रैल में ये 3 महीने में आपका खर्च बैंक जाए बिना चल सके, हाँ, इतना पैसा आपके घर में होना चाहिए, रहे। डिपेंड करता है किसका क्या खर्च है। जी हाँ, इसके अलावा आपने उस पैसे का इस्तेमाल सोने और चांदी को खरीदने में करना है। जी हाँ। क्या लॉन्ग टर्म के लिए सोना चांदी सही रहेगा? बहुत अच्छा रहेगा, लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा रहेगा। इससे बढ़िया कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। ज़मीन से ज़्यादा सिक्योर इन्वेस्टमेंट सोना और चांदी है अगर आप उसकी रक्षा कर सकें तो। लेकिन ऑलरेडी रेट बहुत हाई है, बहुत लोगों की रीच से ऑलरेडी बाहर जा चुका है सोना चांदी, अभी जहाँ और पहुँचेगा वो और पहुँच के बाहर हो जाएगा। इससे भी आगे जाएगा। इससे भी आगे जाएगा। टेक्नोलॉजी भी बढ़ेगी तो सोना का यूज़ चिप्स में होता है। हम्म। चांदी का यूज़ होता है इंडस्ट्री में। कंप्यूटिंग में, बैटरीज़ में, हम्म। सोलर में। तो इंडस्ट्री भी बढ़ रही है। चांदी, सोना फिज़िकल फिज़िकल गोल्ड और डायमंड का हमेशा क्राइसिस बना रहेगा। तो कभी ऐसा नहीं होगा कि इसका रेट कमने वाला है। और वह ज्योतिषीय रिपोर्ट भी यही कहती है कि इसको आप अभी खरीद के रखिए। 2026 में मेटल में निवेश करना बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। मैं सोने तो चांदी सभी के अलावा कोई और धातु? तांबा, तांबा। तांबा में भी बहुत फ़ायदा है। रेट बढ़ेगा? रेट बढ़ेगा, तांबा भी शूट करने वाला है। मैं तो कह रहा हूँ धातु में जिस भी धातु को पकड़िए उसमें इन्वेस्ट करिए, आपका फ़ायदा होगा। ऐसा क्या ग्रहों का योग है कि धातुओं की कीमत बढ़ रही है? राहु, राहु का जो गोचर शुरू हुआ है इसमें जिस समय ये अग्निपंचक योग वाला ग्रहण लगा, जिस समय ये एक पक्षीय 2 ग्रहण लगे, ये सभी जो हैं उस समय लग रहे हैं जब राहु कुंभ राशि में गोचर कर रहा है। कुंभ राशि का राहु का गोचर सीधा धातु में निवेश करने कहता है। धातु में निवेश करिए, बहुत फ़ायदा है। भारत की इकोनॉमी से जुड़ा हुआ और सवाल पूछता हूँ, क्योंकि ज़्यादातर लोग ज्योतिष से यही जानना चाहते हैं कि हमारे जीवन में भला कैसे हो सकता है हमारा। तो हुँ, सोने चांदी का इन्वेस्टमेंट आपने बता दिया जी, भले के लिए। जी, एक बचने का रास्ता आपने बता दिया कि पैसा कम से कम 3 महीने लायक आपके घर में होना चाहिए। जी, बहुत बड़ी संख्या में लोग हमारे देश में स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं जी, और युद्ध का असर स्टॉक मार्केट पर बिल्कुल नेगेटिव है। जी। उनके लिए क्या सलाह है? तो स्टॉक मार्केट से दूर रहना चाहिए। जुआ खेलने के लिए ये समय नहीं है, आपको मुँह की खानी पड़ेगी। शनि वैसे भी मीन राशि में बैठे हुए हैं। आपको पता होगा कि शनि से बड़ा दंडाधिकारी कोई नहीं है। शनि बहुत ज़बरदस्त दंड देते हैं अगर आप जुआ खेलते हैं। लोग कहने का कहते हैं स्ट्रैटेजी खेल रहे हैं, कम रिस्क वाला खेल रहे हैं। लोग कहते हैं हम तो बस डेली ट्रेडिंग करते हैं, ये छोटी-मोटी चीज़ें करते हैं। वैसा कुछ नहीं है, अगर आप करते हैं, ₹1 भी इन्वेस्ट कर रहे हैं जहाँ पे रिस्क है, आपको पता है कि इस चीज़ में रिस्क है, ये आपके कंट्रोल के बाहर की चीज़ों से अप एंड डाउन होता है। तो वो जुआ है, जुए से अगर आप दूर नहीं रहते हैं, तो शनि आपको बहुत प्रताड़ित करेंगे। इस साल 2026 में जहाँ राहु भी पीड़ित है, शनि भी पीड़ित है, आप यही समझ के चलिएगा कि अगर आपने जुआ खेला है, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करा है, ऐसे ही खाएँगे कि अगले 5-10 साल भी उसको रिकवर नहीं कर पाएँगे। पर हमारे देश में तो कई दशकों से लोग बहुत बड़ी संख्या में स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते आए हैं और जी, खूब पैसा बनाया भी है। जी। वो आपकी बात सुनकर शायद आपसे एग्री ना करें। लेकिन 2026 एक ऐसा समय है जिस समय स्टॉक मार्केट के पीछे क्या काम करता है, सर्वर रूम काम करता है। अ, एक पूरा नेटवर्क ऑफ इंटरनेट काम करता है। इन सभी चीज़ों को जब क्षति हो जाएगी, जब ये बैकएंड की चीज़ें ही नहीं चल रही होंगी, तो फिर आपका स्टॉक मार्केट का सिस्टम कैसे चलेगा? हुँ। पुराना जो बॉन्ड वाला, पेपर वाला स्टॉक मार्केट चलता था क्या कहते हैं पेनी स्टॉक्स, ये सिस्टम तो अब चलता नहीं है। अब तो आपका ये चलता है कि आप डिजिटली सारी चीज़ें करते हैं और डिजिटल मनी को इस बार खतरा है। 2026 का जो टेन्योर है इसमें डिजिटल मनी सेफ नहीं है आपका। तो डिजिटली पैसे कहीं स्टोर करके क्यों रखने? तो स्टॉक मार्केट में आप कह रहे हैं कि वहाँ ना लगाइए। ना लगाइए। सोने-चांदी में ज़रूर लगाइए, तांबे और में भी लगा कीजिए। फिज़िकल सोना-चांदी, फिज़िकल तांबा उतना लेके आइए फिर घर में, यानी कि ज्वेलर जितना के पास जाइए, ऐसा नहीं कि पेपर पे खरीद लिया, हाँ, डिजिटल हाँ, खरीद लिया, ना। हाँ, हाँ। ज्वेलर के पास जाइए, सोना और चांदी जितना खरीद रहे हैं, उतना फिज़िकल फॉर्म में अपने घर लेकर आइए। जी हाँ। सेफ रहेगा। सेफ रहेगा, आप घर में नहीं रख सकते, आप बैंक के लॉकर में रखिए, जिसकी चाबी आपके पास हो, हुँ, आपके कंट्रोल में हो। बैंक का लॉकर सेफ है ना कम से कम, हुँ। वहाँ रखिए। स्टॉक मार्केट के बाद एक बहुत बड़ा निवेश जो कि अब युवा जेन ज़ी बहुत उसकी तरफ आकर्षित है, वो है क्रिप्टो करेंसी। जी, क्रिप्टो करेंसी तो रिकॉर्ड तोड़ रहा है। जी, आप इन्वेस्टमेंट की सलाह देते हैं क्या? नहीं देता हूँ। क्यों? 2026 में वो भी वॉलेटाइल है। डिजिटल करेंसी जितनी भी टाइप की है, सब वॉलेटाइल है इस बार। नहीं पढ़ना चाहिए, अचानक से क्राइसिस आएगा। क्रिप्टो करेंसी भी आपने हटा दिया है। हाँ, एक और बहुत बड़ा निवेश जिसमें लोगों ने खूब पैसा बनाया वो रियल एस्टेट है। हालाँकि आपने रैपिड फायर में 2032 तक के लिए कहा है, लेकिन मैं इस वर्ष के लिए समझना चाहता हूँ। बहुत बड़ी संख्या में रियल एस्टेट में पैसा लगता है। जी। बहुत ब्लैक का व्हाइट भी होता है। हुँ, हुँ। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट युद्ध को देखते हुए दुबई में हमने देखा रियल एस्टेट का क्या हाल हुआ। जी हाँ, एक अटैक हुआ जी हाँ। और बड़े-बड़े अमीर अरबपति वहाँ से भागने लगे हैं, अपने पैसे को सिंगापुर और बाकी देशों में ट्रांसफ़र कर रहे हैं। जी। रियल एस्टेट भारत में क्या नज़र आता है?
भारत में बूम कर रही है इंडस्ट्री और आगे भी फायदा है। लेकिन 2032 वाला जो जब तक ये वॉर वाला सिस्टम चलेगा, 2026 में सेफ है, 2027 में सेफ है, लेकिन 2028, 29, 30, 31 ये 4 साल सेफ नहीं रहेगा इन्वेस्ट करना। आप कह रहे हैं स्टेबल रहेगा या दाम बढ़ भी सकता है? दाम बढ़ेगा, दाम बढ़ेगा। बढ़ेगा। स्टेबल नहीं, जैसे दाम कोविड बढ़ेगा। के टाइम में रियल एस्टेट इंडस्ट्री लॉस में गई थी हाँ। सर्टेन ड्यूरेशन के लिए और उसके बाद दोगुनी प्राइजेस हो गई। ठीक उसी प्रकार से प्री वॉर और पोस्ट वॉर के प्राइजेस में बहुत बड़ा डिफरेंस रहेगा। आपकी बहुत सारी बातें ऐसी हैं शायद लोगों के लिए मानना उसे बहुत मुश्किल होगा। जी, प्लेन क्रैश के बारे में हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं क्योंकि अजीत पवार साहब के प्लेन क्रैश के बाद तो बहुत सारे लोग डरे हुए हैं। जी, हमने इससे पहले अहमदाबाद का प्लेन क्रैश देखा, 200 से ज़्यादा लोगों की हमने मौत देखी। जब एयर ट्रैवल इतना ज़्यादा बढ़ चुका है, फ्लाइट लेकर यहाँ वहाँ जाना इतना कॉमन है, हुँ। ऐसे समय में आपकी ये प्रोडिक्शन कि साहब इस तारीख से इस तारीख के बीच में प्लेन से मत ट्रैवल कीजिए, तो कई लोगों के लिए इम्पॉसिबल है। इतनी बड़ी संख्या में एयर ट्रैवल होता है, इतनी ज़्यादा फ्लाइट्स हर रोज़ चलती हैं। जी। अब आप अगली डेट भी बता रहे हैं, थोड़ा-सा एक बार रिपीट कर दीजिए उस डेट को जो अगली आप क्रैश की प्रेडिक्शन कर रहे हैं। 16 जून 2026 से 14 जुलाई 2026 के बीच में और 11 अक्टूबर 2026 से 9 नवंबर 2026 के बीच में मल्टीपल प्लेन क्रैशेस होने का योग है। ठीक है, तो आप 2 बार ऐसा कह रहे हैं। अब इन 2 बार में आप ऐसा क्या हो रहा है ग्रह नक्षत्रों की स्थिति में जो कि एयर ट्रैवल पर ग्रहण की तरह आया है? क्या ग्रहों एयर की स्थिति ट्रैवल है? पर ग्रहण आने के पीछे का मेजर कारण है कि 2026 में 2083 संवत पड़ रहा है और इसके जो राजा हैं वो बृहस्पति हैं। हुँ, बृहस्पति का दिशा होता है ईशान और राहु और शनि ये दोनों के दोनों पीड़ित हैं। राहु अपनी अगली दृष्टि से बृहस्पति के घर मीन राशि को देख रहा है और शनि साक्षात वहां पर जाकर के बैठे हुए हैं और मंगल भी एक साथ इसी समय गोचर कर रहे हैं विपरीत राशि में। ये सभी का जो गोचर है अंगारक मंगल राहु का संयोजन अंगारक बना रहा है और अंगारक की सीधी दृष्टि पड़ रही है बृहस्पति के घर पे। तो ये एक बहुत बड़ा कारण बन रहा है कि अंगारक की दृष्टि ईशान पे पड़ना मतलब ईशानतम अलाइनमेंट वाले प्लेन्स क्रैश करने का योग इसमें बनता है। यानी कोई कोई एक ख़ास डायरेक्शन है जहाँ पर अगर आप फ्लाइट ईशान 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 ठीक है। ईशान की तरफ रुख किया हुआ विमान हुँ, हादसाग्रस्त होने का अगर आप दो भारत के दोनों मैप बार। पर इसे बताना चाहें, जैसे मान लीजिए कोई दिल्ली से मुंबई की तरफ जा रहा है, हाँ, कौन-सी डायरेक्शन अगर किसी शहर से आप एग्ज़ाम्पल लेकर समझा सकें कि किस तरफ जाने वाली फ्लाइट ज़्यादा दिक्कत कर सकती है? ईशान मुड़ा हुआ फ्लाइट जैसे उदाहरण मैं देता हूँ। हुँ, अजीत पवार जी कहाँ जा रहे थे? पूरब की तरफ ट्रेवल कर रहे थे। हुँ, नॉर्दर्न अलाइनमेंट लेकर के उनकी फ्लाइट गिरती है। इसी प्रकार से जो रांची से एयर एम्बुलेंस जो दिल्ली आ रहा था, आप देखिए किधर आ रहा है, वो उत्तर की तरफ उड़ता हुआ आ रहा है, ईस्टर्न अलाइनमेंट लेता है और वो गिर जाता है। नॉर्थ ईस्टर्न एलिमेंट का कंडीशन फुलफिल हो रहा है और वो विमान हादसाग्रस्त होता है। तो हालाँकि सभी विमानों पे ये नहीं कहेंगे कि ये ज़्यादा केसेस बढ़ जाएँगे उस ड्यूरेशन में। हर अगले दिन आपने देखा जैसे अभी 28 जनवरी से 27 फरवरी के बीच में हर अगले दिन कोई ना कोई विमान हादसाग्रस्त होता हुआ दिख रहा था। तो ये जो चीज़ें हैं वो बढ़ जाती हैं। कैसे कहते हैं कि ठंड का समय आता है शुरुआती समय में तो रोग बढ़ जाते हैं। ज़्यादातर लोगों को खाँसी, सर्दी, खराश होने लग जाता है। सभी को नहीं होता लेकिन ज़्यादातर लोगों को हो जाता है। तो ठीक उसी प्रकार से ज़्यादातर ये केसेस बढ़ जाएँगे। ऐसा हुँ, नहीं कि सभी के सभी ग्रस्त हो जाएँगे। लेकिन जो लोग इसमें विमान ट्रैवल करना निश्चित है, करना ही करना है, तो एक शास्त्रोक्त नियम है जिससे रक्षा होती है, आप उसका पालन करिए। आप विमान पर बैठिए और जैसे ही विमान टेक ऑफ करने वाला है, कहिए एक बार चलत विमान कोलाहल होई जय रघुबीर कहि सब कोई, रनवे पर। और जब ये टेक ऑफ होने वाला है, ऐसे उड़ने वाला है, विमान बिल्कुल टेक ऑफ कर रहा है, उस समय कहिए मार्गेषु रक्षतु माम नीलकंठः भगवान शंकर जी नीलकंठ के रूप में आकर के रक्षा करते हैं, अगर कोई अनहोनी होनी होती है तो। इसका एक बार सब ये करके देखिए, जनता को मैं ये कहूँगा कि देखिए आप सेफ़ली पहुँचेंगे और जो काम से जा रहे हैं वो काम वहाँ सफल भी करके आएँगे। तो सॉल्यूशन भी आपने बताया, जी, सिर्फ डराया नहीं है। जी हाँ, मैं भारत के सबसे बड़े नेता के बारे में बात करना चाहता हूँ, नरेंद्र मोदी के बारे में। जी। बहुत से लोगों ने जानना चाहा है कि उनकी कुंडली में ऐसा कौन-सा योग है कि वो लगातार 2001 से आज 2026 से अब तक वो लगातार सत्ता में है, कभी मुख्यमंत्री के तौर पर, कभी प्रधानमंत्री के तौर पर। और क्या 2026 में नरेंद्र मोदी के लिए कोई कठिनाई आती हुई आपको नज़र आती है? 15 जुलाई से 12 अगस्त 2026 के बीच में किसी प्रकार से देश के सबसे बड़े नेता के ऊपर कोई बड़ा बदनामी होने का योग आता है। कुछ ऐसे डिसीज़न्स हैं या कुछ इंटरनल होंगे जो लोगों के बीच में नहीं हैं, हुँ, लेकिन वो बदनामी लेकर के आएगा और किसी प्रकार से कठिनाई बढ़ा देगा। नाम किसी तरह से खराब होने का योग है, कलंक लगने का योग कह सकते हैं, कलंक हुँ। भारी कलंक लगने का योग है। 15 जुलाई से 12 अगस्त 2026 के बीच में जिसके कारण भारत की भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बदनामी होते हुए दिखाई पड़ती है। आपने एक
भविष्यवाणी में कहा कि भारत के पूर्वी हिस्से में आग लगती हुई नजर आती है और बड़ा पलायन होता हुआ नजर आता है। जी हाँ। अब बंगाल में चुनाव है, असम में चुनाव है, जी। भारत के पूर्वी हिस्से में क्या इस चुनाव के मद्देनजर आपको ऐसा नजर आता है कि कुछ अप्रिय घटना घट सकती है? अभी 20 मार्च से 18 अप्रैल 2026 के बीच में ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में बहुत भारी उपद्रव होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। हम्म। कोई प्रकार का संकट दिखाई पड़ रहा है, कुछ अग्निकांड दिखाई पड़ रहे हैं, हम्म। तो कुछ संकटात्मक दृश्य दिखाई देगा वहाँ से। लेकिन सत्ता में वापसी दोनों की है जो बैठे हुए हैं, चाहे बंगाल हो चाहे असम। जी हाँ। इतने बड़े बवाल के बावजूद जी। कोई उनकी कुर्सी को दिक्कत नहीं आएगी। नहीं आएगी। लोग तो बड़ी उम्मीद लगाकर बैठे हैं, बीजेपी के समर्थक, कि बंगाल में सत्ता पलट जाएगी। आप कह रहे हैं कि ममता दीदी वापसी कर लेंगी। ऐसा बंगाल ऐसा में ऐसा उनकी कुंडली में क्या है कि इतने लंबे समय से वो सत्ता में है? देखिए, कुल मूल से देखा जाए तो ये कृपा है। हम्म। ये कृपा ही कहते हैं ना, जैसे रावण को भी लंका प्राप्त हो गया था सोने का। 64 चतुर्युग राज किया था रावण ने। हम्म। तो कृपा कहते हैं, प्रारब्ध कहते हैं, जो व्यक्ति को इतना बड़ा सत्ताधिकारी बना देता है। योगी आदित्यनाथ की कुंडली पर आते हैं। एक ऐसा शख्स जो कि पहली बार 2017 में जब बीजेपी उत्तर प्रदेश में जीती तो वो कहीं पिक्चर में नहीं थे। जी। जीतने के बाद अचानक से अमित शाह और नरेंद्र मोदी उन्हें कॉल करते हैं, दिल्ली बुलाते हैं और यूपी की सत्ता उन्हें सौंप देते हैं। जी। और आज योगी आदित्यनाथ इतना बड़ा चेहरा बन गए हैं कि उन्हें नेक्स्ट पीएम के तौर पर लोग देखने लगे हैं। जी हाँ। उनकी कुंडली में ऐसा क्या है? और अगर वो भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं तो भारत के लिए कैसा रहेगा? देखिए, योगी आदित्यनाथ जी का अगर देखा जाए तो भारत के वायव्य कोण के राज्य में बैठे हुए हैं। वायव्य यानी कि हवा। हवा राहु को रिप्रेजेंट करता है। हम्म। और जिस प्रकार से हमारे भारत का अभी जो समीकरण चल रहा है वो राहु से पूर्णतः प्रभावित है। हम्म। राहु का प्रभाव, कलयुग में जो प्रधान ग्रह होते हैं वो भी राहु होता है। और वही एक कारण है कि धर्मार्थ व्यक्ति, हम्म। धर्म से जुड़े हुए व्यक्ति, जिनके ऊपर राहु का अधिक प्रभाव हो, वो राहु उनको अकस्मात तरक्की दे देता है, अचानक से तरक्की दे देता है। और वही एक कारण है कि योगी जी अभी मुख्यमंत्री के पद पे बैठे हैं, लेकिन राहु एक ऐसा ग्रह है जो उनके कुंडली में प्रबल है और उनको प्रधानमंत्री तक का सफर करवा देगा। हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी के साथ भी राहु का बहुत बड़ा भूमिका रहा है। हम्म। राहु ने ही उनको चाय बेचने से लेकर के प्रधानमंत्री तक का सफर करवाया। हम्म। उनके कुंडली के चतुर्थ भाव में केतु और दसम भाव में राहु बैठा है। कहते हैं राहु 10 में तो दुनिया वश में। तो इस तरह की व्यापक कुंडली है हमारे प्रधानमंत्री जी की। ऐसे लोगों की कुंडली अगर आप देखिएगा तो बिल्कुल जीरो से शुरू करते हैं, बिल्कुल जमीन से शुरू करते हैं, हम्म। और वो अचानक सर्वोच्च स्थान पर पहुंचने तक का सफर बहुत जल्दी कंप्लीट करते हैं। कितने लोग उस फील्ड की एक्सपर्टीज को प्राप्त करने में पूरा जीवन खपा देते हैं, जनरेशन्स खपा देते हैं। लेकिन ये राहु में इतना पावर है कि वो व्यक्ति को वहां नीचे से उठा करके बिल्कुल सर्वोच्च सत्ता पर जाकर के बैठा देता है। अच्छा, ऐसे बड़े बड़े नेताओं के बारे में जब हम सुनते हैं तो बहुत सारे प्रश्न हमारे मन में भी आते हैं और हमें लगता है कि हम भी कुछ ऐसा करें कि हमारे पास भी इतनी पावर हो, हमारे पास भी ऐसी कोई सिद्धि हो। हम्म। मैं सिद्धियों के बारे में और चमत्कारों के बारे में अब थोड़ी सी चर्चा चाहूंगा और मैं शुरुआत मंत्रों से करता हूँ। जी। क्योंकि सनातन को मानने वाले हर घर में किसी न किसी मंत्र का जाप जरूर होता है। जी हाँ। मैं महामृत्युंजय मंत्र से शुरुआत करता हूँ। जी। मैंने सुना आप मेरे साथ ही बातचीत में इससे पहले आपने जिक्र किया था महामृत्युंजय मंत्र के बारे में जी। और उसकी अद्भुत शक्ति के बारे में। जी। महामृत्युंजय मंत्र के बारे में जरा बताइए और कैसे उसके लगातार जाप से, कुछ आपने बताया था कि 1 लाख बार जाप से क्या होता है, 2 लाख जाप से क्या होता है। मैं चाहता हूं मेरे दर्शकों को आज आप बताइए कि महामृत्युंजय मंत्र का जो जाप करते हैं पूरी श्रद्धा के साथ और पूरी विधि के साथ, क्या जी। चमत्कार वो कर सकता है? शिव महापुराण के वायव्य संहिता में वर्णन आता है और रुद्र संहिता में वर्णन आता है महामृत्युंजय मंत्र की महिमा का। हम्म। महामृत्युंजय मंत्र को सबसे शक्तिशाली मंत्र कहा गया है, हम्म। जिसमें मृत्यु तक को टालने का शक्ति है। और केवल मृत्यु को टालने का, मृत्यु पर विजय प्राप्त करने का ही ये मंत्र नहीं है। ये मंत्र अगर सिद्ध हो जाए तो भूमि पर, पृथ्वी पर ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप प्राप्त ना कर सकें। भगवान शंकर को साक्षात प्राप्त करना हो तो महामृत्युंजय मंत्र है। महामृत्युंजय मंत्र को जो जातक कहते हैं 1 लाख बार जाप कर लेगा, प्रारब्ध के सभी कर्मों का जो भोग वो भोग रहे हैं, फल जो भोग रहे हैं, उससे वो मुक्त हो जाते हैं। वो हम्म। फल कट जाता है, दुष्परिणाम कट जाता है, प्रारब्ध से शुद्धि हो जाती है 1 लाख जाप करने से। 2 लाख बार जो व्यक्ति महामृत्युंजय का जाप कर लेता है, उस व्यक्ति को काम में वस्तु प्राप्त हो जाती है। जो वो चाहेगा उसको प्राप्त हो जाएगा, हम्म। जिस काम के लिए कर रहा था वो प्राप्त हो जाएगा। 3 लाख बार जाप कर लेगा
तो उसको अद्भुत ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी, प्रारब्ध का ज्ञान। ज्ञात्वा प्रारब्धे कुर्वीरता न कुर्वाणो विनश्यति। वो जो ज्ञान प्राप्त करेगा वो उसको जन्मों जन्मों का ज्ञान होगा, उसमें कई जन्मों का ज्ञान प्राप्त करेगा, और उसके किए हुए काम का विनाश नहीं हो सकता। वो जो भी करेगा वो शाश्वत रहेगा, हमेशा रहेगा। जो भी करके जाएगा वो हमेशा रहेगा। जो व्यक्ति 4 लाख बार जाप कर लेगा, उसे नित्य स्वप्न में शंकर जी आकर के दर्शन दिया करेंगे। हम्म। 5 लाख बार जो जाप कर लेगा महामृत्युंजय का, साक्षात शंकर जी प्रकट होकर के उसको दर्शन देते हैं। यानी दर्शन प्राप्त हो जाएगा भगवान शंकर का, साक्षात आ जाएंगे बिल्कुल सामने खड़े, हम्म। और आप उनका दर्शन प्राप्त करेंगे। कुछ परहेज बरतने हैं, कुछ एहतियात रखने हैं मंत्र जाप के दौरान? महामृत्युंजय मंत्र दिन में जपने वाला मंत्र है। जपना हो तो इसको दिन में जपिए, और गुरु से प्राप्त करके जपने का मंत्र है। गुरु से प्राप्त महामृत्युंजय करने के का अर्थ? 24 प्रकार होते हैं, हम्म। और उन 24 प्रकार इस प्रकार बनते हैं कि इसके बीज अलग अलग लगा करके, संपुट अलग अलग करके इसके 24 प्रकार बनाए जाते हैं। निर्भर करता है कि आपके गुरु आपको कौन सा महामृत्युंजय मंत्र प्रतिपादित करते हैं, और जो जब आपको वो महामृत्युंजय मंत्र प्राप्त हो जाए अपने गुरु से, उसके बाद ही आप इसको जप सकते हैं, उसके बाद ही इसकी शक्तियां आपके लिए अनलॉक होती हैं। महामृत्युंजय मंत्र को जपने वाले साधक को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, और कुत्ते में अपने आप को स्पर्श नहीं करने देना चाहिए। अच्छा। जब महामृत्युंजय मंत्र का जाप हो तो कमर को सीधा रख करके एक आसन पे बैठ करके जपने वाला मंत्र है, चलते फिरते जपने वाला मंत्र नहीं है महामृत्युंजय। एक आसन पर नियम से फलाहार भोजन करते हुए जपना चाहिए। और जपने का क्रम इस प्रकार है कि अपनी अनामिका अंगुली के ऊपर माले को रिष्ट करें, और अपनी मध्यमा उंगली से और अंगूठे के मदद से माले को घुमाएं, और अपनी कनिष्ठा यानी छोटी उंगली से माले में थोड़ा सा स्पर्श बना रहे। इस प्रकार से महामृत्युंजय मंत्र के माले को अपने तरफ गोल गोल घुमाएं, और तब तक घुमाएं जब तक मेरू मणका, जो एक मणका एक्स्ट्रा होता है माले में, वो ना आ जाए। जब वो आ जाए तो आप उसको लांघे नहीं, माले को पलट करके वापस जपना शुरू कर दें। और आपकी ये जो तर्जनी उंगली है, ये द्वेष की उंगली होती है, इसको हमेशा गोमुखी से बाहर रखें। माला जब जप रहे हो तो कभी आपका जो माला और आपका हथेली दिखना नहीं चाहिए, गोमुखी से ढका होना चाहिए कुछ इस प्रकार से, और केवल ये उंगली गोमुखी से बाहर रहती है, तब आप जाप करते हैं। हम्म। कई सारे मंदिरों में मैंने ये देखा, महाकालेश्वर तक में, त्र्यंबकेश्वर तक में मैंने ये देखा कि ब्राह्मण वहां पर कमर सीधा करके जाप तो कर रहे हैं, लेकिन माला पूरा साफ साफ दिखता है, जाप का माला दिखता है, तो वो निष्फल होता है। और मंत्र को जपने समय मंत्र कभी बोलना नहीं चाहिए, उच्चारण नहीं करते हैं मंत्र का, उससे मंत्र खाली 1 गुना फल देता है। और अगर उच्चारण कोई सुन ले तो मंत्र का तो फल खत्म है। मंत्र आपके मुंह से किसी को सुनाई नहीं देना चाहिए। आप उच्चारण कर रहे हैं तो 1 गुना फल है, मतलब ऐसे पढ़ रहे हैं। अगर आप जीभ चला रहे हैं, केवल मुंह नहीं चला रहे हैं, तो मंत्र का 100 गुना फल है। लेकिन वहीं अगर आप अपना मुंह बंद है, आपका आंखें बंद है, तो मंत्र आपको सहस्त्र गुना, 1000 गुना फल देता है। तो ये नियम होते हैं कुछ मंत्र को जपने के, महामृत्युंजय को जपने के। महामृत्युंजय मंत्र भूल से भी किसी को बोल के ना सुनाए। जो मंत्रों को नाम दिया गया है, जैसे गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र, पंचाक्षरी मंत्र, नवाण मंत्र, इन मंत्रों को कभी भी भूल करके भी अपने मुंह से बोल करके सुनाना नहीं चाहिए किसी को। केवल इसको नाम दे दिया गया है इसलिए कि ताकि इसका एक कैप्सूल के जैसा इसको बताते हैं, कैप्सूल तोड़ करके दिखाना नहीं चाहिए। केवल गुरु अपने शिष्य को एक विशेष नक्षत्र में, एक विशेष पूजा पद्धति के बाद उसके कान में गुप्त रूप से यह मंत्र दे सकता है। कौन सा मंत्र गुरु ने दिया है ये तक नहीं बोलना चाहिए कि गुरु से मुझे ये वाला मंत्र मिला। तो इतना मंत्रों के ऊपर ध्यान देना चाहिए। जब आप मंत्र जपें तो मंत्र जपने से पहले ब्राह्मण व्यक्ति हो, चाहे शुद्ध शुद्ध, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे वैश्य हो, चाहे क्षत्रिय हो, उनके कंधे पे जनेऊ जरूर होना चाहिए। वो जनेऊ जरूर धारण किए रहने चाहिए, और शिखा उनकी होनी चाहिए मत्थे पे, और शिखा बंधी हुई होनी चाहिए। शिखा बंधा नहीं है तो फिर वो मंत्र आपने जितना जपा है वो टोटल मंत्र सहस्त्रसार चक्र से वापस अंतरिक्ष को चला जाता है। इसलिए शिखा को बांध करके जपना चाहिए या पूजा करना चाहिए। और अपने इष्ट का एक माला जरूर आपके गले में होना चाहिए। महामृत्युंजय जपते समय आप माथे पे त्रिपुंड जरूर धारण करें, त्रिपुंड जरूर धारण करें, केवल माथे पे नहीं, माथे पे भी लगाते हैं, कंठ पे लगाते हैं, हृदय पे लगाते हैं, नाभि पे लगाते हैं, और पीठ के निचले भाग पे जहां पर कहते हैं मूलाधार चक्र होता है, वहां पे भी त्रिपुंड लगाते हैं। तो ये स्थान बहुत प्रधान है जहां त्रिपुंड, क्योंकि शंकर को प्राप्त करने के लिए शिव दिखना भी पड़ता है।
अगर आप ये सोचते हैं कि ऑफिस आदि का काम है आपको, आप नहीं तिलक धारण कर सकते हैं, तो गंगा जल केवल हाथ में लेकर के आप गंगा जल से त्रिपुंड लगा सकते हैं, वो दिखाई भी नहीं देगा और आप अपने काम पे भी जा सकते हैं और अपना जाप आदि कर सकते हैं। महामृत्युंजय की आपने अद्भुत ताकत बताई। इसी तरीके से ज़्यादातर घरों में जाप होता है गायत्री मंत्र का। जी। क्या ऐसी ही अद्भुत शक्ति गायत्री मंत्र के साथ भी काम करती है? गायत्री मंत्र में भी ऐसी अद्भुत शक्ति है, लेकिन गायत्री मंत्र का जाप का नियम ये कहा गया है कि महिलाएं केवल जपे ना। पढ़ने के लिए गायत्री मंत्र है, लेकिन अगर जप करना है तो गुरु से प्राप्त करें और यज्ञोपवीत धारी ही केवल गायत्री को जपें। तो महिलाएं इसको जपे ना, इसका जाप जो है वो केवल पुरुष करें। इसके पीछे का कारण ये है कि जिस प्रकार से हवन होता है, तो हवन में महिलाओं का अलग दायित्व है, पुरुषों का अलग दायित्व है। हवन एक अग्नि के समान है, उसी प्रकार से अग्नि में आहुति देने के समान है गायत्री मंत्र को जपना। तो हवन के अग्नि को आवाहित करने का जिस प्रकार पुरुषों को अधिकार नहीं है, यानी हवन करने से पहले जब अग्नि पहली बार आती है, तो अग्नि को महिलाओं के हाथ से ही अग्नि को लाया जाता है। यानी जो कपूर जला करके जो आप हवन कुंड में अग्नि लाते हैं, वो पहला कपूर महिला जलाती है, वो अग्नि पहले महिला लाती है, उसके बाद ही पुरुष उसके ऊपर लकड़ी लगा करके हवन शुरू कर सकते हैं। तो हवन में आहुति पुरुष देते हैं, लेकिन महिला अग्नि लाती है। तो इसी प्रकार से गायत्री मंत्र जपने में, गायत्री मंत्र साक्षात भगवती का है, जगदम्बा का है। महिलाएं हवन में जिस प्रकार आहुति नहीं देती, उसी प्रकार से महिलाएं गायत्री जपती नहीं। लेकिन जैसे आपने बताया कि अलग-अलग नंबर्स में जाप करने पर महामृत्युंजय के अलग-अलग ताकत आपको जी प्राप्त हाँ, होती जी है। हाँ। गायत्री मंत्र के साथ भी 24 क्या ऐसा? लाख। हाँ, गायत्री गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र 24 अक्षरीय है। हुँ, 24 लाख जाप करना पड़ता है और गायत्री के प्रकार भी 24 है। जो मूल प्रकार गायत्री के है वो 24 है और उसमें से कौन-सा प्रकार आपके पंथ से है, जो प्रचलित गायत्री है उसके अतिरिक्त है गायत्री। वो गायत्री असली नहीं है, केवल वही गायत्री नहीं, वो भी गायत्री है, लेकिन केवल वही गायत्री नहीं है। गायत्री मंत्र के 24 प्रकार हैं। आपके गुरु आपको बताएँगे कि आपको कौन-सी गायत्री जपनी है। बहुत से लोग सिद्धियों में दिलचस्पी लेते हैं क्योंकि आपने महामृत्युंजय के बारे में बताया। क्या गायत्री मंत्र के साथ इस तरीके की कुछ शक्ति जुड़ी हुई है, बिल्कुल जुड़ी हुई है। जिसे जाप करने से आप ऐसी शक्ति महसूस कर सकते हैं? बिल्कुल, आप 5 लाख का प्रथम चरण होता है। शुद्धि जो मैंने बोला प्रारब्ध शुद्धि, जिस दिन प्रारब्ध शुद्धि होगी उसके बाद देखिए जीवन में कितना ज़बरदस्त आपको फल देगा। गायत्री साक्षात माँ त्रिपुर सुंदरी से संबंध रखता है, माँ जगदम्बा से संबंध रखता है, लक्ष्मी माता से संबंध रखता है। तुरंत आपको आपके जीवन में लक्ष्मी माता की शक्ति आवाहित होने लग जाएगी, बहुत सारा धन आने लग जाएगा आपके पास। आप सोच भी नहीं पाएँगे कि आपको यहाँ-यहाँ से धन आना लिखा हुआ था, वहाँ से भी धन आपको प्राप्त होगा। गायत्री मंत्र के बाद बात करते हैं बगलामुखी के जाप की। बहुत जी। सारे लोग बगलामुखी के जाप में बड़ी दिलचस्पी लेते हैं और बगलामुखी के बारे में जितना सोशल मीडिया के ज़रिए प्रचार हुआ है, बहुत सारे लोगों का इंटरेस्ट बहुत बढ़ गया है। जी। लेकिन आपसे ही बातचीत में कुछ समय पहले आपने मुझसे कहा था कि बगलामुखी का जाप अगर गलत तरीके से किया जाए, तो बड़ा खतरनाक भी हो सकता है। जी। मैं चाहता हूँ कि आप दोनों तरीके आज बता दें कि ये तरीका ठीक है और अगर आप जाप करने का ये विधि इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये गलत है और कितनी खतरनाक हो सकती है? देखिए, माँ बगलामुखी का जो जाप है, हर किसी के करने का नहीं है। वो हुँ, भी उसी के लिए है, जो गुरु से प्राप्त करता है माँ बगलामुखी का मंत्र, वही जप सकता है। महिलाओं के लिए जाप वर्जित है, आपकी भक्ति है, श्रद्धा है, तो आप उनका पाठ करिए, स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, लेकिन मंत्र का जाप करना वर्जित है। हुँ, इसका कारण ये होगा कि जिस समय आपका अशुद्ध समय होगा, उस समय नकारात्मक शक्तियाँ बहुत प्रचंड रूप से आपके ऊपर आक्रमण करेंगे। हुँ। क्योंकि माँ बगलामुखी का मंत्र जहाँ जपा जाता है, आसपास की सारी नकारात्मक शक्तियों के अंदर भूचाल आ जाता है, वो भागने लग जाती हैं, उनको दर्द होने लग जाता है। वो बस मौका ढूँढती हैं कि आप अशुद्ध कब हैं, कब उनको आपके पास का एक्सेस मिलता है। वो जिस दिन एक्सेस पाएँगी, आपको प्रचंड तरीके से परेशान करेंगी। इसीलिए महिलाओं के लिए वर्जित कर दिया जाता है इस मंत्र को। उस समय जब उनके मन में क्रोध वास करेगा, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ाहट वास करेगा, तो उस समय हो सकता है कि क्रोधवश आकर के वो किसी को कुछ बोल दें। वाक् सिद्धि के कारण अगले व्यक्ति को वही बात लग जाएगी और जीवन में घोर संकट को वो झेलेगा। इसलिए भी वर्जित है। बगलामुखी का जाप करने का सबसे आसान तरीका क्या होगा? बगलामुखी माता का ध्यान करना हो, जाप करना हो, सबसे सही समय है पहले तो रात का तुरीया काल। यह स्तोत्रो पठे नित्यम त्रिसंध्यम श्रद्धान्वितः। तो तीनों संध्या पढ़ना है, जो पाठ है, स्तोत्र है, चाहे जाप है, तीनों संध्या यानी कि सुबह का समय, दोपहर का समय और शाम का समय, तीनों संध्या करा जाता है। 3 संध्या आजकल कलयुग में संभव नहीं है, तो रात का जो तुरीया संध्या होता है, रात के साढ़े 10 बजे से रात के 2 बजे के बीच का समय तुरीया संध्या कहा जाता हुँ, है। वो तुरीया संध्या काल में माँ बगलामुखी का पाठ करना चाहिए, जाप करना चाहिए, तो ज़्यादा शक्ति अनलॉक होती है।
और उस समय किया हुआ जो जाप है, पाठ है, आपको तीनों संध्या का फल दे रहा है और बहुत ही ज़्यादा प्रचंड, जैसे एक बच्चा अपनी माँ के पास चल कर के जाता है रात के समय सोने के लिए, ठीक उसी प्रकार से, उसी बच्चे की भांति आपको भी माँ का पूर्ण प्यार और पूर्ण आशीर्वाद मिलता है। जगदम्बा जल्दी आपको प्रिय बना लेते हैं अपना। और जब ये आपको प्राप्त होने लग जाता है, ये जब आप करते हैं, रात के समय ये क्रिया करते हैं, एक बात और का ध्यान देना चाहिए कि ये सारी चीज़ें किलित होती हैं। हुँ, तो इसको शुरू करने से पहले इसका निष्किलन करना चाहिए। इसके निष्किलन की पद्धति होती है। अलग-अलग माँ बगलामुखी के मंत्र, अलग-अलग स्तोत्रों का निष्किलन किया जाता है। निष्किलित करके शंकर जी ने सबको किलित कर रखा है कि हर कोई इसकी शक्ति को अनलॉक ना कर पाए। तो निष्किलित करके ही पढ़ना चाहिए, तभी इसकी शक्ति आपके लिए अनलॉक होगी। फलाहार आपका भोजन होना चाहिए, शुद्ध सात्विक भोजन आपका होना चाहिए। पीले रंग के आसन के ऊपर, पीले रंग का ऊनी आसन के ऊपर बैठना चाहिए और आसन के नीचे थोड़ा-सा हल्दी डाल कर के उस आसन पे बैठना चाहिए। तब उस आसन पे बैठ कर के हल्दी की माला लेकर के जपना चाहिए। मुझे आपने रंगों की बात की तो मैंने आपको अक्सर काले रंग के वस्त्रों में देखा है। इन जी। काले रंग के वस्त्रों का राज़ क्या है? ये काला रंग सीधा माँ काली से संबंध रखता है और बाबा काल भैरव से संबंध रखता है। क्या आप तंत्र साधना करते हैं? देखिए तंत्र, हर कार्य जो हम करते हैं, जो जो कोई भी, हर व्यक्ति जो कार्य करता है, हुँ, उसमें कहीं न कहीं तंत्र जुड़ा हुआ है। तंत्र एक मंत्रों के प्रयोग का एक विशेष पद्धति होता है, हुँ, वही तंत्र है। तंत्र में अभिचार मार्ग होते हैं। कहते हैं 6 अभिचार मार्गों का तंत्र होता है। हुँ, पहला अभिचार मार्ग होता है मारण, किसी को मृत्यु प्रदान करना तंत्र से। दूसरा अभिचार मार्ग होता है मोहन, किसी को मोहित करना। हुँ, तीसरा अभिचार मार्ग होता है उच्चाटन, कोई एक व्यक्ति कहीं काम करता है, वहां से उसको विस्थापित करवा देना, उस पोस्ट से उसको हटवा देना, उस जगह से उसको, उस घर से उसको भगा देना, उच्चाटन। हुँ, होता है विद्वेषवन, हुँ, दो लोगों के बीच में घनिष्ठ प्रेम है, लेकिन दोनों के बीच में लड़ाई करवा देना तंत्र माध्यम से, विद्वेषवन। और होता है वशीकरण। वशीकरण के अंदर किसी को अपने वश में करना, यानी कि किसी को ऐसी कोई बात कहना कि वो आपकी बात को मानने लग जाए, हुँ, आपके कहे हुए सारे कार्यों को वो भगवान का संदेश समझ करके करने लग जाए, वो होता है वशीकरण। तो मैंने बोला मारण, मोहन, उच्चाटन, विद्वेषवन, वशीकरण, और एक होता है क्रिया, उसको कहते हैं स्तंभन। हुँ, स्तंभन मतलब उस व्यक्ति को रोक देना, ज़ुबान को। जुबान को रोकना, उसके जीभ को रोक देना या उसके चलने के कार्य को रोक देना, उसके जीवन के चक्र को। जैसे उदाहरण के रूप में हम खाना खाते हैं, खाना पचता है, डाइजेस्ट होता है। हुँ, अब ये मोशन है, हर चीज़ में मोशन है, कोई भी मोशन को रोकना स्तंभन कहते हैं। वो स्तंभन रक्त का स्तंभन हो सकता है, वो स्तंभन भोजन का स्तंभन हो सकता है, वो यात्रा का स्तंभन हो सकता है। होता है कई बार कोई व्यक्ति कहीं यात्रा करने का प्लान कर रहा है, अगले को कह देता है। अगले की दृष्टि उसको ऐसे स्तंभित करती है कि वो यात्रा कर ही नहीं सकता। जब भी उस यात्रा के लिए प्लान बनाएगा, कोई ना कोई काम ऐसा आ जाएगा कि वो यात्रा कर नहीं पाएगा। क्या आप नज़र लगने को सही मानते हैं, ये होता है? वही तो मैंने कहा कि जीवन में हर कोई तंत्र को जी रहा है, क्योंकि ऊर्जाएँ सब जगह काम करती हैं और यही तंत्र इसी तरह से काम करता है। कुछ तंत्रों में आप क्रिया करके मैनिफेस्ट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करते हैं, भगवान से ही प्रार्थना देते हैं या उस तंत्र के देवता को ही, उस कार्य को करने वाले देवता को ही आवाहित करके बाकायदा उनको ये कार्य सौंप देते हैं या फिर अपने ऊर्जा से ही उस कार्य को करवा देते हैं। तो तंत्र हर जगह अपने आप चाहते हुए भी, ना चाहते हुए भी हर कोई तंत्र कर रहा है। आपको कैसे पता लगेगा कि आपको नज़र लगी है? आपको नज़र जब लग जाएगी, तो मन बहुत नकारात्मक रहेगा, मन बहुत भारी-भारी आपका रहने लग जाएगा और एक क्रिया आप कर सकते हैं इसको करने के लिए, अगर आपको लगता है कि आपके ऊपर किसी ने तंत्र किया है, नज़र लगाया है, तो वैसे में आप अपने आप के नाप का, यानी अपने सर से लेकर के पैर के अंगूठे तक एक लाल कलावा धागा लीजिए और नापिए खुद को। ये करना है शनिवार की रात को। अपने आप को नापा हुआ जो धागा है, उसको दरवाज़े के चौखट पर बाँध दीजिए और रविवार की सुबह जब आप उठ कर के खुद को वापस उस धागे से नापिए। अगर वो धागा आपकी लंबाई से ज़्यादा लंबा मिलता है, हुँ, तो आप समझिए आपके ऊपर तंत्र किया हुआ है, नज़र लगाया हुआ है। पहले तो उस धागे को तुरंत सरसों के तेल में डुबाइए और पूरा जलाइए, जो राख बचेगा उसको चौराहे पे फेंक करके उल्टे पैर वापस घर लौटाइए। और फिर अपने कवच आदि का श्रवण करिए और किसी ब्राह्मण के पास जाकर के अच्छे से अपने आप का जो नज़र दोष है उसको हटवाइए अपने ऊपर से। और
आपके चेहरे पर एक अलग सी छाया सी दिखने लग जाएगी जब आपके ऊपर तंत्र किया रहेगा, किसी प्रकार का नज़र दोष आपको लगाया जाएगा। आपका कोई काम नहीं बनेगा। तो वैसे में भी आप एक जलदार नारियल लेकर के अपने सर के ऊपर से 7 बार वार करके हुँ। और नारियल के साथ में आटा और चीनी लेकर के बहते हुए जल में नारियल और आटा और चीनी एक साथ प्रवाहित कराएँगे। ये करेंगे शनिवार को, किसी भी समय। तो आपके ऊपर से लगा हुआ जो नज़र दोष है वो हट जाता है। अग्नि स्नान करना चाहिए, यानी कि अपने चारों तरफ आग लगा लेना चाहिए, कपूर जला लेना चाहिए। हुँ, इसका मतलब है कि दिए में कपूर रखिए हुँ। और अपने चारों दिशाओं में कपूर जलाइए और उस बीच में स्थान पर बैठ करके अग्नि स्नान लीजिए। अपने शरीर के चारों ओर धूनी कितनी देर लगाइए, तक? जब तक आपको शांति ना मिले। 15 मिनट, 10 मिनट का ज़रूर एक अग्नि स्नान लेना चाहिए। महीने में 1 बार ज़रूर कर लेना चाहिए। अक्सर हम रोड पर जाते हैं, चौराहों पर हमें दिखता है कहीं नारियल, कहीं नींबू मिर्च रखा रहता है और जी लोग हाँ। बोलते हैं नज़र उतार कर या कोई तंत्र करने के लिए रखा गया है। जी। ये जो दिखता है सड़कों पर, इसका मतलब क्या है? देखिए, तंत्र में जैसे मैंने बोला कि चौराहों पर सामान को जाकर के रखवा देना देते हैं लोग। तो इसको चौराहे पर रखवाने से क्या होता है कि चौराहे पर नाना प्रकार के लोग जाते हैं और लोग जाते हैं, हर प्रकार की शक्तियाँ भी वहीं से होकर के गुज़रती हैं। अगर कोई तंत्र किया क्रिया किया हुआ है, तो उसको जब हम चौराहे पे फेंक देते हैं, चौराहा का मतलब कि 4 दिशाएँ एक जगह समाहित हो रही हैं। तो वो जो क्रिया जिस चीज़ के लिए किया गया था, वो अपनी दिशा भूल जाती है। हुँ, जैसे उदाहरण के रूप में किसी को बोला गया कि जाओ, पूरब की दिशा में बैठा हुआ वो व्यक्ति है, उसको जाके परेशान कराओ। हुँ, और जो पूरब की दिशा में बैठा हुआ व्यक्ति है, उसने अपने ऊपर से नज़र हटवा लिया, हुँ, तंत्र हटवा लिया और जाके चौराहे पे डाल दिया। तो वो जो क्रियाएँ जिस चीज़ से करी जाती हैं, जिस चीज़ से क्रियाओं को उतारा जाता है, वो चीज़ें क्रिया को लेकर के वहाँ पर दिशाहीन हो जाती हैं चौराहे पे। तो जिसको पूरब में जाना था, वो चौराहे पे पर पहुँचेगी और वहाँ दिशाहीन हो जाएगी कि अब जाना किधर था, ये तो यहीं चौराहे पे मिल गई है। लेकिन हम में से बहुत सारे लोग डरते भी हैं। जी। जब हमारी गाड़ी इस तरीके के किसी नारियल से, नींबू या मिर्ची के ऊपर से गुज़र जाती है, तो कई लोग हमें डरा देते हैं कि हो सकता है कि आपको नज़र लग गई हो। क्या ये जी होता हाँ। है? जी हाँ, जी हाँ, होता है। मन में इसी तरह का उद्देश्य रख करके कई लोग अपना नज़र उतारते हैं हुँ, कि अगला कोई व्यक्ति उसके ऊपर से चढ़ के जाएगा, तो मेरा वाला संकट उसके ऊपर आ जाएगा। क्या ऐसा होता है? ये सब मैनिफेस्टेशन के ऊपर काम करता है। कहते हैं देवी भागवत में इसका वर्णन है, यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। एक तो भगवती का ध्यान करके नज़र उतारते हैं लोग अक्सर और उसके बाद फिर यम यम चिंतयते कामम लगा करके फेंकाते हैं। नहीं, क्या ये सच है कि कोई दूसरा व्यक्ति उसके ऊपर से गुज़र जाए, तो किसी और का संकट किसी और पर चला जाए, ऐसा हो सकता है? ऐसा होता है। तो क्या ये तंत्र में अलाउड है करना? अलाउड नहीं है। अलाउड धर्म नहीं है? में देखिए, तंत्र एक प्रकार से टूल है। हुँ, टूल अलाउंस या डिसअलाउंस की बात नहीं करता, लेकिन धर्म बताता है कि ये डिसअलाउड है, ये अलाउड नहीं है। इसको करने से बहुत भयंकर पाप लगता है। जो व्यक्ति तंत्र करता है, मृत्यु के समय जिस प्रकार मुँह में गंगा जल जाना चाहिए, हुँ, जिस शक्ति का प्रयोग उसने तंत्र करने के लिए किया था, हुँ। वो शक्ति पूरे जीवन कुछ नहीं माँगती, लेकिन मृत्यु के समय उस तंत्र करने वाले व्यक्ति के मुँह में विष्ठा यानी मनुष्य का मल डाल जाती है, जिसके कारण उस व्यक्ति को कभी भी स्वर्ग प्राप्त नहीं होता, ऊपर के लोक प्राप्त नहीं होते, उसको प्रेत योनि प्राप्त होती है। ये तंत्र करने वालों के लिए ये एक हर तंत्र करने चेतावनी वालों है। के साथ ऐसा होता है। हाँ, चेतावनी है। लेकिन मान लीजिए आप उसके ऊपर से गुज़र गए, जैसा हमारे साथ अक्सर होता भी है, हम देखते हैं हम गाड़ी से जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं जी हाँ। और ऐसी कई सारी चीज़ें सड़क पर रहती हैं क्योंकि आपकी स्पीड तेज़ होती है, आपको नज़र भी नहीं आता। जब गुज़र जाते हैं तो पता लगता है कि तो लोगों के मन में डाउट आ जाता है। सबसे पहले काम करना चाहिए कि आपको वही स्थान पर थूक देना चाहिए 3 बार। 3 बार। 3 बार थूकिए और अपने घर में जब आप प्रवेश करते हैं, तो थोड़ा-सा नमक अपने दाहिने हाथ की हथेली पर लीजिए, अपने बाएँ कंधे से नमक को इस प्रकार से फेंक दीजिए, बाएँ से। बाएँ से। थोड़ा-सा सरसों, पीली सरसों फिर लीजिए अपने हाथ में हुँ, और बाएँ कंधे से उसको भी ऐसे फेंक दीजिए। हुँ। अपने सर से उतार करके बाएँ कंधे से सरसों को फेंक दीजिए, अपने पीछे की तरफ, पीठ की तरफ। तो आपके ऊपर से नज़र का कुछ प्रभाव हट जाता है। अगर वो क्रिया बहुत भारी तंत्र कोई किया था किसी ने, कोई भारी मारण आदि प्रयोग किसी ने करा था, तो वहाँ पर एक मंत्र बता देता हूँ, उसको याद करिएगा या फिर इस वीडियो का ये सेक्शन को सुन लीजिएगा। ये रील के जैसा भी डाल सकते हैं कि अगर आपकी गाड़ी किसी तंत्र किए हुए नींबू या किसी ऐसी वस्तु से होकर के गुजरती है या आपका पैर पड़ जाता है या आप लांघ के चले जाते हैं, तो वैसे में इस वीडियो का ये मंत्र सुन लीजिएगा, तो आपके ऊपर से वो क्रिया हट जाएगी। ये मंत्र है, ध्यान से सुनेंगे।
अभिचारिणी सर्वाणि मंत्र यंत्राणि भूतले भूचरा खेचराश्चैव जलजा सचोपदेशिका सहजा कुलजा माला डाक्नी शाक्नी तथा अंतरिक्ष चरा घोरा डाक्निश्च महाबला ग्रह भूत पिशाचश्च यक्ष गंधर्व राक्षसा ब्रह्म राक्षस वेताला कुष्मांडा भैरवादेहा नश्यन्ति दर्शनातस्य कवचे हृदय संस्थिते मनोनंत्र भवेद रागस्ते जो वृद्धि करम परम। बस इतना आप सुन लेंगे तो आपके ऊपर जो भी किया हुआ क्रिया आपके ऊपर पड़ा होगा वो आपके ऊपर से हट जाएगा। ये कितनी बार सुनना है? एक बार भी सुनने से काम हो जाएगा। काम हो जाएगा। बस इसको सेव करके रखिए और बार-बार सुनिए, फैमिली ग्रुप में भेजिए अपने, ताकि लोगों के और भी काम आए। यही सब वैदिक ज्ञान है जो शेयर करने से काम आता है। अनाप-शनाप शेयर करते हैं उससे बढ़िया इसको शेयर करिए। ठीक। मैं सिद्धि प्राप्ति की तरफ आता हूँ। आखिरी हिस्से में हैं हम इस बातचीत के। जी, बहुत से लोगों को हम सिद्धि प्राप्त किया हुआ जानते हैं कि शायद इनके पास कोई सिद्धि है, मानते हैं कि कोई सिद्धि है। अगर कोई आम व्यक्ति किसी सिद्धि को हासिल करना चाहे, सबसे आसान तरीका सिद्धि हासिल करने का क्या है? और सबसे आसान सिद्धि कौन-सी है, जो कोई भी हासिल कर सकता है? देखिए ग्रहण जब लगता है, हुँ, तो ग्रहण का समय सिद्धि प्राप्त करने के लिए सबसे बढ़िया होता है। हुँ, आप जो भी मंत्र सिद्ध करना चाहते हैं, ग्रहण शुरू होने से पहले स्नान करिए, जनेऊ पहनते हैं तो जनेऊ पहनिए, शिखा आदि बंधन करके आसन लगा के बैठिए और जपना शुरू करिए उस मंत्र को दिया जला करके। और जब तक ग्रहण चलेगा तब तक जपिए और ग्रहण खत्म होने के बाद तक जपते रहिए। मतलब एक माला ग्रहण शुरू होने से पहले पूरा ग्रहण जितना माला चल पाए उतना करिए और ग्रहण शुरू होने खत्म होने के बाद एक माला जपिए और जपने के बाद फिर पुनः स्नान आदि करके आप उठिए। आपका वो मंत्र सिद्ध हो जाएगा। आप चाहे गायत्री सिद्ध करना चाहते हो, आप दर्द हटाने का मंत्र सिद्ध करना चाहते हो, जो इच्छा वो आप सिद्ध कर सकते हैं ग्रहण काल में। ठीक है। मेरा आखिरी प्रश्न है और हर बार जब भी हमने बातचीत की है, मैं आखिरी हिस्सा और आखिरी प्रश्न हमेशा हमेशा ये रखता हूँ कि जो हमें सुन रहे हैं, उनके जीवन में मंगल कैसे हो, उनका भला कैसे हो। मैं आज एक आखिरी सवाल ऐसा पूछना चाहता हूँ, हम में से बहुत सारे लोग जीवन में धन को लेकर बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। जी, तो कोई ऐसी बात जो आपकी राशि कोई भी हो, जी। आपका जन्म कहीं भी हुआ हो, आप किसी भी परिस्थिति से जीवन में गुजर रहे हों, कोई एक ऐसा तरीका जो आपके जीवन में धन प्राप्ति को तेज करे, धन को आप ज़्यादा से ज़्यादा आकर्षित कर सकें, ऐसा कोई उपाय इस बातचीत के साथ हम समाप्त करेंगे इस पॉडकास्ट को। क्या होगा वो उपाय? देखिए, अगर धन प्राप्त करना चाहते हैं, छोटा धन पाना चाहते हैं, तो आटे में चीनी मिला करके हुँ, और चींटियों को खिलाया करिए, धन की कमी जीवन में कभी नहीं होगी। लेकिन अगर राजा जैसा धन प्राप्त करना चाहते हैं, तो घर का सबसे पुराना लोटा उठाइए और उस लोटे में से जो पेंदी का ऊपर का जो पार्ट होता है, टूटी का जो हिस्सा होता है, जहाँ से जल गिराते हैं, वहाँ पर थोड़ा-सा सोना लगवा दीजिए। भले चुटकी भर लगवाइए, लेकिन सोना लगवाइए। और माँ जगदम्बा माता लक्ष्मी का जो स्नान है, उसी लोटे में जहाँ सोना लगा हुआ है, उस सोने को स्पर्श करके जब जगदम्बा का स्नान हुआ करेगा उस जल से, तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में अपार धन प्राप्त होगा। अपार धन प्राप्त करने के लिए बेल वृक्ष की सेवा करना शुरू करिए और बेल का पेड़ अपने घर के सामने लगा सकते हैं तो लगाइए। ध्यान रहे, बेल का पेड़ कभी भी गमले में लगा करके मत रखें, उसके ग्रोथ को संकुचित ना करें। सेवा करना है, किसी को प्रताड़ित नहीं करना है कि बालकनी में एनर्जी खींचने के लिए लगा दिया। ये तो वही बात हो गई कि कोई सिद्ध पुरुष हमारे सामने से निकला, उसकी सिद्धि को, उसके पॉजिटिविटी को रखने के लिए आपने उसका खाल नोच-नोच करके अपने घर रखना शुरू कर दिया। वो काम नहीं करना है। बेल का वृक्ष अगर ज़मीन है आपके पास तो वहाँ लगवाइए, बेल के वृक्ष की सेवा करिए। बेल के वृक्ष में लक्ष्मी माता का वास होता है और बेल के वृक्ष के नीचे की भूमि में शंकर जी का वास होता है। अगर आपको समय मिल सके तो प्रतिदिन शाम के समय बेल के वृक्ष के पास जाकर के बेल के वृक्ष को दोनों हाथों से स्पर्श करके अपने मस्तक को बेल के वृक्ष में स्पर्श करवाइए और थोड़ी देर माता लक्ष्मी का ध्यान करिए जब तक आपके मस्तक ने बेल के वृक्ष को छू रखा है। शिवलिंग के ऊपर मस्तक रख कर करके अपना मस्तक शिवलिंग में स्पर्श करा करके गायत्री मंत्र, अगर आप अधिकृत हैं उसके लिए, अगर आपको मिल रखा है गायत्री जपने के लिए, तो गायत्री मंत्र पढ़िए शिवलिंग के ऊपर माथा रख के। धन बहुत प्राप्त। बहुत शुक्रिया सुमिताचार्य महाराज जी, एक बार फिर से इतनी शानदार बातचीत के लिए। और 20 से ज़्यादा भविष्यवाणियाँ इस पॉडकास्ट के ज़रिए जी, हम अपने दर्शकों के पास छोड़कर जा रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि जब हम अगली बार मिलेंगे तो इनमें से कई सारी बातें ठीक हो चुकी होंगी, जैसे कि इससे पहले भी आपकी कई भविष्यवाणियाँ बिल्कुल सटीक बैठी हैं। और इस उम्मीद के साथ इस पॉडकास्ट का मैं समापन करता हूँ कि हमारे जो सुनने वाले दर्शक हैं उनके जीवन में खूब अच्छी हेल्थ, खूब सारी वेल्थ और बहुत सारी हैप्पीनेस आए और इसी तरीके से इस बातचीत के ज़रिए उन्हें फ़ायदा पहुँचता रहे। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।